हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सब लोगों का अपने यूट्यूब के चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन समाकलन के बारे में पढ़ रहे थे, समाकलन के बारे में जो अपन ने आप 2 क्लासों के अंदर पढ़ा, मैं आज आप उनको रिवाइज करवाने वाला हूं। और उसके बाद अपन 7.1 के उदाहरण और क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे आज। अब सबसे पहले अपन ने जो पहले पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा था, दोनों कक्षाओं के अंदर समाकलन की अब तक 2 क्लासें हो चुकी है। उन दोनों क्लासों में सबसे पहले अपन ने जो शब्द देखा था वो देखा था अवकलन। क्या देखा था? अवकलन। अवकलन कहते किसे हैं? जो अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अवकलज कहते हैं। अवकलज डेरिवेटिव हो जाएगा। जो अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अवकलज। अवकलज जो अपने अवकलन करने के बाद में जो प्राप्त होता है उसे अवकलज कहते हैं। और उसके बाद में देखा समाकलन। समाकलन का साइन ये होता है, इस टाइप का। और समाकलन अपन किस यूज में लेते हैं, क्या करते हैं, समाकलन किस काम में आता है? तो समाकलन का हम लोगों ने देखा था कि जो आकृतियाँ जिनका अपने पास में फॉर्मूला या सूत्र वगैरह नहीं होता है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? समाकलन का। जैसे कोई भी आकृति, जैसे अपने पास में वर्ग, चतुर्भुज, आयत या फिर कोई भी आकृति ले लो, त्रिभुज हो गया, चतुर्थांश हो गए, चतुर्भुज हो गया या पैराबोला वगैरह कुछ भी हो गया, उनका अपने को क्या क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समाकलन का। उसके बाद देखा कि समाकलन बोलते किसे हैं? समाकलन जो चीज होती है वो अवकलन का ही व्युत्क्रम होती है, अर्थात ये अवकलन का ही विपरीत रूप ही क्या होता है? समाकलन। और दोनों आपस में एक दूसरे क्या होता है? व्युत्क्रम। समाकलन किसका उल्टा हो जाएगा? अवकलन का। और अवकलन किसका उल्टा हो जाएगा? समाकलन का। और फाई एक्स को क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे? जो फाई एक्स निकल रहा था ना, वो एपेक्स का जो प्रति अवकलज आता है। एपेक्स अपने पास में कोई फलन दिया होगा, उस फलन का जब हम लोग समाकलन निकालेंगे ना, वो समाकलन निकालने के बाद में जो मान अपने को प्राप्त होगा वो भी एक फलन होगा, जिसे अपन ने किससे डिनोट किया था? फाई एक्स से। फाई एक्स समाकलन करने के बाद में जो फलन प्राप्त हो रहा ना, उसे फाई एक्स कहेंगे। और फिर देखा समाकलन अतः फलन के रूप में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? तो ये समाकलन किसका कर रहे हैं? समाकलन एपेक्स का। किसके सापेक्ष में? जो ये यहाँ पे अपने पास में dx दे रखा ना, ये dx क्या चीज है? dx एक, जैसे अपने पास में ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर जैसे इसका अपने को एरिया निकालना है, इस एरिया में से ना अपन एक छोटा सा भाग निकाल लेते हैं, उससे क्या बोलेंगे? dx, अर्थात उसका आंशिक भाग बिल्कुल छोटा न के बराबर, उसे dx बोलेंगे। अर्थात अक्ष के सापेक्ष में क्या करना है? इसका समाकलन करना है। और जो अपने पास में समाकलन करने के बाद में जो कैपिटल एपेक्स, वो भी एक फलन होगा। वो क्या, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? जो स्मॉल एपेक्स का, किसका? जिसका वो अवकलन निकलेगा। अगर अपन लोग एपेक्स का वापस में डेरिवेटिव करते हैं, अवकलन निकालते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा? एपेक्स। और सी यहाँ पे क्या है? एक समाकलन स्थिरांक। सी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सी निकल के आता है, सी एक अचर स्थिरांक होता है। जैसे अपन ने एक इक्वेशन ली थी पैराबोला की इक्वेशन, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या था? अक्ष के अंदर अपन ने जो भी सी की वैल्यू अलग अलग प्रकार से ली थी। जैसे सी का मान अपन ने सबसे पहले 0 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर -1 लिया था, और उन्हीं सबको अपन ज्यामितीय निरूपण के रूप में देखा था। जब x बराबर 0 होगा, वो बिल्कुल अक्ष से होके हुए पैराबोला बनेगा। फिर अक्ष ये c बराबर 1 लेने पे थोड़ा सा ऊपर बन रहा था, इस टाइप से। ये अपने पास में x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई। जब मैं यहाँ से c बराबर 0 ले रहा था तो इस प्रकार का पैराबोला बन रहा था। जब मैं c बराबर 1 ले रहा था, इस प्रकार का पैराबोला बन रहा था। और जब c बराबर में -1 ले रहा था, अर्थात y की वैल्यू किस में जा रही थी? अक्ष की वैल्यू y के अंदर, नेगेटिव के अंदर। और अक्ष प्लस माइनस में निकलेगा, क्योंकि अपने पास में y स्क्वायर बराबर या अक्ष y बराबर अक्ष स्क्वायर हो रहा था। तो अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा था, जो प्लस माइनस अक्ष निकल के आ रही थी। अर्थात जितना माइनस अक्ष के अंदर होगा उतना ही प्लस अक्ष के अंदर निकलेगा।
और जो y की वैल्यू देखो किस पे डिनोट करेगी, प्लस माइनस पे। और जैसे अब निकाला अपने, इस पे क्या है, इनकी स्लोप निकालने के लिए सब पे क्या है, एक स्पर्श रेखा निकाली थी। ये स्पर्श रेखा सब पे जितने पैराबोला दे रखे हैं उन पे अपन लोगों ने एक स्पर्श रेखा खींची। इन स्पर्श रेखाओं की अपन ने क्या निकाली थी, ढाल, अर्थात उसकी प्रवणता या स्लोप कुछ भी बोल सकते हैं। और स्लोप होती क्या थी, dy बाई डी एक्स। जैसे y क्या है, y कोई भी अपने पास में दिया गया हुआ फलन होगा, y का जब अपन लोग dx के सापेक्ष में क्या करेंगे, अक्ष के सापेक्ष में उसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद में जो प्राप्त होगा वो उसकी प्रवणता निकाल ली जाएगी। अब dy बाई बराबर dx। अब dx के सापेक्ष अवकलन मतलब अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो अपने पास में इसकी स्लोप आ जाएगी। और देखा था कि जितनी भी वाई की वैल्यू अलग अलग लेने पर भी अपने पास में पैराबोला की जो प्रवणता निकल के आ रही थी वो सभी के अंदर एक समान आ रही थी, अर्थात उसका सी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था प्रवणता के ऊपर। प्रवणता सी से क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अब उसके बाद में देखा, जो ये हो गया अपने पास में, ये पढ़ ही लिया। अब उसके बाद में जो अपन लोगों ने जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, आज मैं उनको आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, जैसे अक्ष की पावर n का मैं अवकलन करता हूँ, अक्ष की पावर n का अवकलन आता है d अपॉन डी एक्स एक्शन। अगर इसका अवकलन एक्शन का अवकलन करते हैं तो क्या आ रहा था, इधर n मल्टीप्लाई में आ रहा था डॉट अक्ष की पावर n में से कितना कम करना था अपने को, एक कम करना था, अर्थात n डॉट अक्ष की पावर n माइनस वन। अब मैं उधर उसका समाकलन करता था अक्ष की पावर n का। अगर अक्ष की पावर n का मैं समाकलन कर रहा हूँ तो उसमें क्या है कि इधर तो मल्टीप्लाई में आ रहा था, उसमें अक्ष की पावर घात के अंदर एक ऐड होके डिवाइड में n प्लस वन हो जाएगा, अर्थात अक्ष की पावर n प्लस वन पावर के अंदर डिवाइड बाई n प्लस वन। फिर उसके बाद में देखा, जैसे अपने पास में, एक मिनट इनको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला एक बार वापस रिवाइज करवा देते हैं, जिससे आप लोगों को सारे फॉर्मूला वगैरह याद हो जाए। और उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि इन फॉर्मूला का क्वेश्चंस के अंदर कैसे उपयोग में ले सकते हैं, उनका कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, ये अपने पास में अगर डी अपॉन डी एक्स कर रहा था मैं अक्ष की पावर n, अक्ष की पावर n, तो क्या n किस में आ रहा था, मल्टीप्लाई के अंदर, और अक्ष की पावर n माइनस वन, अर्थात एक घात कम कर रहे थे। और इधर अपन लोगों ने समाकलन निकाल रहे थे, समाकलन किसका, अक्ष की पावर n का। तो अक्ष की पावर n अर्थात किसके सापेक्ष में करेंगे समाकलन, dx के सापेक्ष में करने पे जो अक्ष की पावर है उसमें एक घात अधिक हो जाएगी और डिवाइड के अंदर उसी का भाग दे देंगे n प्लस वन का। और साथ में क्या चलता रहेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू अर्थात c स्थिरांक, जिसे अपन समाकलन स्थिरांक भी बोल सकते हैं। सेकंड, इसके बाद में जैसे इधर मैं किसका अवकलन कर रहा हूँ, d अपॉन डी एक्स का। कौन सा फलन ले रहे थे अपन यहाँ पे, x। अगर मैं इसका अवकलन कर रहा था तो अपने को 1 प्राप्त हो रहा था। उसके बाद में देखिए, अगर मैं इसी का समाकलन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ, इसका डिफरेंशियल करता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वापस एक्शन। देखो, अक्ष की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। अगर मैं इसका इस टाइप से अवकलन करना चाहूँ, अक्ष की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, अगर मैं इसका अवकलन करके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अवकलन का फॉर्मूला अक्ष की पावर n का क्या होता है, उसमें से एक घात कम कर देते हैं। तो देखो, n प्लस वन अक्ष की पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ये n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, ये 1 से 1 गया, तो अपने को क्या मिला, अक्ष की पावर n। जो देखो, अगर मैं जो समाकलन निकलने के बाद में अपने पास में जो फलन प्राप्त हो रहा है, अगर उस फलन का अपन लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन करने पे वही पद अपने को, वही फलन अपने को प्राप्त हो जाएगा जिसका अपने को समाकलन निकालना होता है। ये देखो, जहाँ पे अपने पास में समाकलन निकला हुआ है अक्ष की पावर n का, अक्ष की पावर n का जब मैं डिफरेंशियल करता हूँ अर्थात उसका अवकलन करता हूँ, तो मेरे को वापस कौन सा फलन प्राप्त हो रहा है, जिसका अपने को समाकलन निकालना होता है। तो यहाँ पे जैसे डी अपॉन डी एक्स, कौन से फलन का, अक्ष का अपन अवकलन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, 1। अगर मैं 1 का क्या कर दूंगा,
समाकलन कर दूंगा 1 dx, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा x प्लस सी। इसके बाद देखिए d/dx किसका कर रहा था मैं, साइन x का। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया साइन x का अवकलन कर रहा हूँ, तो साइन x का अवकलन अपने पास में क्या निकल के आता है, cos x। जब मैं cos x का समाकलन कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, साइन x। देखो समाकलन ये अपने पास में cos x dx, अगर cos x dx का मैं समाकलन कर रहा हूँ तो क्या निकल रहा है, साइन x प्लस सी। ये हो गया। अब मैं चौथा फॉर्मूला, अगर मैं d/dx का क्या cos x का क्या कर रहा हूँ, अवकलन करने पे मेरे को कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, साइन x। या तो इधर नेगेटिव लगा लेते हैं या इधर नेगेटिव लगा लेते हैं, तो ये माइनस का cos x हो जाएगा। माइनस का cos x का जो अवकलन निकलता है वो साइन x निकलता है। अगर मैं साइन x का समाकलन कर दूंगा साइन x dx, तो मेरे को साइन x dx का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फलन प्राप्त हो जाएगा, वापस cos x, लेकिन किसके साथ में, नेगेटिव साइन के साथ के अंदर। अब देखो ये cos x का होगा। इसी प्रकार से मैं आगे चलता हूँ, पांचवा फॉर्मूला d/dx, cos साइन हो गया, cos हो गया। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे tan x। अगर मैं tan x का अवकलन करता हूँ तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। अगर मैं सेक स्क्वायर x, अरे इसके अंदर साथ में चलता रहेगा। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर x का मैं क्या करता हूँ, समाकलन सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x का मैं जब समाकलन करता हूँ तो मेरे पास में क्या मिलेगा, tan x, ये प्लस c। ये अपने पास में 5 फॉर्मूले यहाँ पे हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। और ये बाकी का सारा अपन लोगों ने फॉर्मूले कल लिखवा ही दिए थे, केवल आज तो अपन रिवीजन कर रहे हैं ताकि इन फॉर्मूला का हम लोग क्वेश्चंस के अंदर है ना अच्छे से यूज कर पाए। अब देखो यहाँ पे समाकलन अवकलन tan x का अवकलन क्या हो रहा था, सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या निकल के आ रहा था, tan x। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो d/dx किसका करना है, माइनस का cot x। जो भी ये व्युत्क्रम फलन होते हैं ना आपस के अंदर, उनके अंदर माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे साइन का जस्ट व्युत्क्रम कौन सा होता है, वैसे तो सेक x होता है, लेकिन अपन ट्रिग्नोमेट्री फलन के अंदर आपस में उनको जैसे साइन का कोस पढ़ लेते हैं, टेन का कोट पढ़ लेते हैं एंड सेक का कोसेक पढ़ लेते हैं। तो साइन पॉजिटिव में रह जाएगा अवकलन निकालते टाइम, और कोस नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। टेन पॉजिटिव में हो जाएगा और कोट नेगेटिव में आ जाएगा। सेक पॉजिटिव में रहेगा और कोसेक नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। तो d/dx माइनस का कोट x। अब माइनस का कोट x का जो मैं अवकलन निकालता हूँ वो क्या निकल के आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। अगर मैं कोसेक स्क्वायर x का क्या कर दूँ, समाकलन कोसेक स्क्वायर x का मैं अगर dx अतः x के सापेक्ष समाकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का कोट x। ये छठवां हो जाएगा। फिर सातवां देखिए, अगर मैं d/dx, अब कोट आ गया, कोट के बाद के अंदर ले रहे हैं सेक x। अगर मैं सेक x का अवकलन करता हूं तो क्या प्राप्त होता है, सेक x एंड tan x। अगर सेक x tan x से अपने को किसका, सेक x का अवकलन करने पे सेक x tan x प्राप्त होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा सेक x tan x का मैं x के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक x प्लस सी, ये प्लस सी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 7 और ये 8वां फॉर्मूला, अगर d/dx माइनस का कोसेक x। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में आ गया। माइनस का कोसेक x का मैं अगर अवकलन करता हूँ तो कोसेक x का अवकलन मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, कोसेक x, और कोसेक x के साथ में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे tan x आ रहा है वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट x। अब मैं देखो कोसेक x और कोट x का किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष अगर समाकलन करता हूँ तो मेरे पास में
माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। और ये अपने पास में 90वां फॉर्मूला। अब अब इन्वर्स वाले फलनों पे चलते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स में किसका साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन करता हूँ तो अपने को क्या प्राप्त होता है? अवकलन करने के बाद में जो अपने को प्राप्त होता है वो होता है 1 अपॉन रूट के अंदर क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका अवकलन हो जाएगा? साइन इन्वर्स एक्स का। अगर मैं इधर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स के सापेक्ष समाकलन करता हूँ तो क्या प्राप्त होता है? साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया। अब देखो ये अपने पास में 9 फॉर्मूला हो गए हैं। 9 के 9 आप मैं ऐसा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। अब 4-5 और बाकी है, मैं उनका भी आपको रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे में अगर डी अपॉन डी एक्स के मतलब कोस इन्वर्स एक्स का अवकलन करना चाहूँ तो वो भी मेरे को क्या प्राप्त होगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे देखो कितने हो गए? 9, ये 10वां। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डी अपॉन डी एक्स का किसके कोस इन्वर्स एक्स का मैं अवकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं ये करता हूँ और ये किसके साथ में आ जाएगा? वही नेगेटिव साइन के अंदर माइनस का कोस इन्वर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसी का समाकलन कर देता हूँ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे किसका अवकलन है? ये जस्ट उल्टा होता है तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब देखते हैं आगे 11वां डी अपॉन डी एक्स। अब किसका निकालेंगे? इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? यहाँ तो देखो रूट के अंदर आ रहा था लेकिन टेन इनवर्स एक्स के अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, अर्थात प्लस के अंदर हो जाएगा लेकिन बिना रूट के। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कर दूँ? समाकलन किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात टेन इनवर्स एक्स का ये समाकलन होगा प्लस सी। अब देखिए आगे 9 11 ये अपने पास में 12वां फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स। देखो टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे किस कोट को किसके साथ में ले लेंगे? नेगेटिव साइन के साथ में। तो माइनस का कोट इनवर्स एक्स, इसका अपने पास में अवकलन क्या निकल जाएगा? वही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिस हिसाब से अपने को देखो इनका दोनों का अवकलन क्या है? सेम निकल के आ रहा है। अपने को जिस हिसाब से जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी अपन उसका उसी प्रकार से यूज कर लेंगे। वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का कोट इनवर्स एक्स ये प्लस सी। ये अपने पास में 13वां फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स। ये कोट इनवर्स एक्स हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं? सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये तो यहाँ पे क्या चलेगा अपने साथ इसके अंदर एक्स रूट। अब देखो यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे थे लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 करेंगे और 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1 का अगर मैं डी एक्स के सापेक्ष में समाकलन अतः एक्स के सापेक्ष में समाकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये 4 फॉर्मूला और हो गए। ये हो गए अपने पास में टोटल 13 फॉर्मूले। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो यहाँ पे सेक इनवर्स हो रहा था। सेक इनवर्स एक्स किसके अंदर है? पॉजिटिव के अंदर। अगर मैं माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स का क्या करूँगा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का मैं अवकलन करता हूँ तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1।
फिर वही उधर 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैं अगर समाकलन करता हूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये लो थेरा, ये अपने पास में 14वां फॉर्मूला हो गया। क्या d/dx वहाँ पे सेक हो गया था, यहाँ पे माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स का मैं अगर अवकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर मैं इसका समाकलन कर देता हूँ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डी एक्स के सापेक्ष समाकलन किया हमने, तो क्या प्राप्त हुआ इसका, माइनस का ये कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया अपने पास में 14, और ये 15वां फॉर्मूला वही ये कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। कोसेक इनवर्स एक्स के बाद में किसका, d/dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इनको, e की पावर एक्स वगैरह को, तो e की पावर एक्स क्या हो जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब e की पावर एक्स है, e की पावर एक्स का अगर मैं अवकलन करता हूं तो वापस मेरे को कौन सा फलन प्राप्त होता है, e की पावर एक्स ही। वैसे समाकलन के अंदर भी क्या होगा कि मैं अगर e की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करता हूं तो मेरे को वापस क्या प्राप्त हो रहा है, e की पावर एक्स प्लस सी। और ये 16वां फॉर्मूला, जैसे d/dx है, अब किसका करेंगे, log x का log, लेकिन जो अपने पास में यहाँ x है उसे को क्या अपन मापांक में ले लेते हैं, अतः उसे धनात्मक अंक में ले लेते हैं। अगर d/dx log x होता है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। अगर मैं 1/x का क्या कर दूंगा, समाकलन 1/x का मैं dx के अतः x के सापेक्ष में समाकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, log x प्लस सी। और एक लास्ट फॉर्मूला अपने पास में रहता है कि d/dx कितने हो गए, 16 और ये 17, सॉरी ये 16 हो गए और ये 17, d/dx क्या, a की पावर x अपॉन log a। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ तो ये हो जाएगा अपने पास में a की पावर x। अगर मैं a की पावर x का जो समाकलन करता हूँ, a की पावर x dx, a की पावर x dx का समाकलन करता हूँ तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a की पावर x अपॉन log x प्लस सी। ये अपने पास में सारे फॉर्मूले हो गए। और समाकलन के कितने प्रकार बताए थे मैंने, 2 प्रकार, एक तो निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या बताया था, जिसके अंदर अपने पास में क्या होता था, मतलब उसकी जो सीमा निर्धारित की गई थी, अर्थात उसके जो लिमिट पॉइंट दिए रहते हैं वो निश्चित समाकलन के अंदर आ जाएगा। और अनिश्चित समाकलन के अंदर अपने पास में कोई बाउंडेड नहीं होगा, उसे अनिश्चित समाकलन कहेंगे। अतः उसके सीमा बिंदु अपने पास में नहीं होंगे, उसे अनिश्चित समाकलन कहेंगे। और निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन के क्या हो जाएंगे, प्रकार। ये अपने पास में सारे फॉर्मूलाज वगैरह हो गए। और बाकी संक्रिया हम लोगों ने देख ली थी, ये लो बाकी संक्रिया देख ली थी कल। संक्रियाओं के अंदर क्या किया था, यदि अपने पास में दो कोई समान फलन वाले फलन दे रखे थे, अगर उनका हम लोग समाकलन निकाल रहे थे, उन समाकलनों का जो भी जैसे दो फलन है एफ एंड जी, अगर जो मैं आपका समाकलन करूंगा वही मेरे पास में जी का समाकलन आएगा। और फिर देखा था जैसे दो फलन है, अगर एफ और जी, अगर मैं इसका आपस में प्लस और माइनस करता हूं तो इनको अपन अलग कर करके क्या कर सकते हैं, इनका समाकलन कर सकते थे। उसके बाद देखा था तीसरी संक्रिया के अंदर क्या देखा था, अपने पास में यदि कोई फलन दिए गए हैं, अगर उनके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, अचर पद का गुणा साथ में चल रहा है, तो उस अचर पद वाले गुणा को अपन क्या समाकलन से बाहर ले लेंगे और फलन को अंदर रख के उसका समाकलन कर सकते हैं। ये अपने पास में संक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस निकालते हैं। क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूला के आधार पे। फर्स्ट क्वेश्चन इनको भी कर देता हूं मैं साफ।
देखो पहला क्वेश्चन, पहला जो फर्स्ट अपने पास में एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी से लिया गया cos 2x। अगर मैं cos 2x का समाकलन, पहले तो अपन निरीक्षण विधि देखते हैं। निरीक्षण विधि कहते किसे, जैसे मैं cos x समाकलन अर्थात कौन से फलन का ये अवकलन निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा अवकलन cos 2x, वो चीज़ देखते हैं। देखो अगर मैं कोई फलन लेता हूँ अपने पास में sin 2x d/dx, अगर मैं sin 2x का अवकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, sin x का तो क्या प्राप्त हो जाएगा cos 2x। अवकलन करते टाइम में क्या करते हैं, ये पहले तो इस पूरे पद का अवकलन कर लेते हैं, तो 2x को आप x मानिए तो ये क्या हो जाएगा sin x। sin x का मैंने क्या किया अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, sin का अवकलन क्या होता है cos, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x। अब जो ये अपने पास में 2x बचा है इसका भी मेरे को क्या करना है अवकलन करना है। अगर ये 2x है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है जो ऑटोमेटिक बाहर हो गई, तो 2d/dx x। अगर मैं x का करता हूँ तो x का अवकलन मेरे पास में क्या प्राप्त हो रहा था, आपको पता ही है 2 क्या 1, और ये 2 है तो इस 2 को अपन क्या कर लेंगे आगे मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो ये जो अपने पास में sin 2x का अवकलन क्या हो जाएगा cos 2x। इसे क्या बोलेंगे निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों कि अपने पास में जो समाकलन दे रखा ना, उस समाकलन में देखना है कि जो ये किस चीज़ का अवकलज है, वही उसका क्या हो जाएगा cos 2x का प्रत्यावकलज या उसका समाकलन या पूर्वाग्र। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि cos 2x का पूर्वाग्र क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा sin 2x। और sin 2x का अगर मैंने अवकलन के लिए बोला तो क्या निकल जाएगा 2 cos 2x। अगर अब देखो अपने को तो चाहिए क्या ओनली फॉर cos 2x, तो मैं इस 2x को किस में ले जाऊंगा डिवाइड के अंदर, तो 1/2 d/dx, और ये sin 2x = cos 2x। मैंने क्या किया इस 2 को इसमें डिवाइड में ले गए, और जो अवकलन वाला फलन था अपने पास में उससे इसको बाहर रख लिया, तो cos 2x का तो प्रति अवकलज क्या हो जाएगा 1/2 sin 2x। अब वैसे ही मैं बोलूँ आपको कि sin 2x का अवकलन क्या हो गया, आप बोलोगे 2 cos 2x। इन्हें क्या बोलते हैं निरीक्षण विधि। अब मैं इसको आपको जैसे जिस हिसाब से अपन बोर्ड में अगर क्वेश्चंस करके आएंगे तो किस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से करवाता हूँ ताकि आपकी हैबिट बढ़ जाए। देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे अवकलज। अवकलज किसका देखेंगे cos 2x का। cos 2x क्या होना चाहिए अवकलज होना चाहिए, cos 2x अवकलज होना चाहिए। किसका होना चाहिए वो देखते हैं। ये को अब जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि cos 2x किसका वो अवकलन प्रति अवकलज निकल के आएगा या अवकलन निकल के आएगा। अब देखो अगर मैं d/dx करता हूँ किसका sin 2x का, जो कि मेरे पास में अभी में अपन लोगों ने देखा था क्या निकल रहा था, इसका अवकलन cos 2x निकल के आ रहा था, और मैंने इस 2 को यहाँ पे डिवाइड के अंदर ले लिया d/dx जो हो जाएगा sin 2x, इधर क्या रह जाएगा cos 2x। जो अपने पास में ये चीज़ निकल के आई ना, ये इसका क्या हो जाएगा cos 2x का प्रति अवकलज निकल जाएगा, अर्थात जो उसका अवकलन है। अब देखो ये तो हो जाएगी अपने पास में एक निरीक्षण विधि। अगर मैं इसी को समाकलन के रूप में देखता हूँ, समाकलन में क्या है cos 2x का अगर मैं समाकलन करता हूँ किसके सापेक्ष में dx के सापेक्ष में। अब देखो समाकलन में अब करते टाइम अपन लोग किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, देखो 2x को मैंने मान लिया t। अब मैं जिस चीज़ को अपन मान रहे हैं ना सबसे पहले उसका क्या करेंगे अवकलन।
ये टू कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं अक्ष का क्या करता हूँ अवकलन, अपन ने जो सेकंड फॉर्मूला देखा था d/dx, जिसके अंदर अक्ष का क्या करना था अवकलन, जिसकी वैल्यू अपने पास में क्या प्राप्त हो रही थी 1। तो यहाँ पे मैं अक्ष का अगर अवकलन करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 = t का क्या हो जाएगा dt/dx, राइट। अब देखो सॉरी अक्ष के साथ t के सापेक्ष में करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t के सापेक्ष में क्या करना है अपने को अवकलन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये 2 dx का क्या हो जाएगा dx/dt, और t का खुद के सापेक्ष में क्या कर रहे हैं इसका अवकलन, तो ये 1 हो जाएगा। और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 1/2 dt। क्या इस 2 को डिवाइड में ले गया एंड और dt को मल्टीप्लाई में ले गए। तो अब देखो यहाँ पे देखना cos 2x के, अब मैं 2x की जगह तो क्या लिख लेता हूँ इधर की साइड में, ये है ना। अब देखो ये समाकलन वाला साइन, ये cos 2x को मैं क्या ले लेता हूँ t, dx की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाली है dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, जो 1/2 है, अगर डॉट 1/2 ये हो जाएगा dt। इस 1/2 को अपन ने जो संक्रिया पढ़ी थी, अगर किसी फलन के साथ में कोई अचर पद का गुणांक साथ में, अब देखो यहाँ पे 1/2 अचर पद हो गया जिसे अपन बाहर ले रहे थे किससे समाकलन से, तो ये 1/2 बाहर लेते हैं, ये cos t हो जाएगा और ये dt। cos t का अवकलन समाकलन क्या होता था sin t प्लस c। अब यहाँ से अपन t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/t sin 2x प्लस c। देखो आया ना दोस्तों वही चीज निकल के। ये तो क्या है कि प्रतिस्थापन विधि हो गई इधर वाली, और ये इधर वाली जो विधि है या अवकलन वो निरीक्षण विधि हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, देखो यहाँ पे तो ये विधि तो क्या हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि, और ये वाली जो विधि है वो निरीक्षण विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी निरीक्षण विधि। इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस है। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, नोट डाउन कर लो आप लोग। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके देख लेना वीडियो। अब सेकंड एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मतलब निरीक्षण विधि में क्या होता है उसका अपने को क्या देखना है कि वो जो अपने पास में अपने को जो क्वेश्चंस के अंतर दिया गया है वो किसका अवकलन निकल सकता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, दूसरा ये लिख लो आप 3x² + 4x³। अब ये चीज देखो निरीक्षण विधि में अपन देखते क्या है, जो 3x² + 4x³ है उसके अंदर क्या देखेंगे कि ये किसका अवकलन निकल के आ सकता है। अब देखो एक बार देखते हैं, जैसे मैं d/dx करके देखता हूँ किस चीज का x³ + x⁴ का। एक बार दोस्तों इसका अवकलन कीजिए। अवकलन करने के लिए मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे d/dx अर्थात x³ + d/dx x⁴ ये हो गया अपने पास में x⁴n का फॉर्मूला है, इसमें भी x⁴n का फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। d/dx x⁴n दे रखा है तो उसका अवकलन क्या निकल रहा था n.x⁴n-1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x⁴ कितनी कम हो के 1 घात कम हो के अर्थात 3 - 1 हो जाएगा, प्लस ये 4
x की पावर 4 माइनस 1। यहाँ से देखिए दोस्तों 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 प्लस 4 x की पावर 3। क्या देखिए वही निकल गया है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो अपने पास में 3x² प्लस 4x³ दे रखा है, तो ये किसका अवकलन है या अवकलज है। उल्टा करके देखिए भाई, जो अपने पास में क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, जहाँ से यहाँ पे 3x² प्लस 4x³ दे रखा है, ये किसका अवकलन निकल सकता है। तो हमने देखा ये x³ प्लस x की पावर 4 का क्या है अवकलन, तो इसका समाकलन ये हो जाएगा एंड इसका अवकलन ये निकल जाएगा ऐसे। ये देखो इसका तो ये अवकलन हो जाएगा अवकलन, और ये इधर वाला इसका क्या हो जाएगा समाकलन। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे निरीक्षण विधि। अब ऐसे में आप लोगों को 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, उन्हें आप करके देखिए। अगर नहीं आए तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को वापस वो क्वेश्चन यहाँ पे समझा दूंगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ। देखो एक तो करना है 1/x, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ये किसका क्या इसका पूर्वाग्र निकालना है या प्रत्यावकलज निकालना है। 1/x किसका अवकलन होता है, जैसा कि हम लोगों ने, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फॉर्मूला के अंदर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन लिखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड के अंदर लिखिए ये x³ माइनस 1/x² dx। इनका फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन समाकलन ये क्या हो जाएगा x की पावर 2/3 माइनस e की पावर x या प्लस माइनस 1/x का क्या करना है समाकलन। ये मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इन्हें सॉल्व करके देखिए। चलो दोस्तों, आज की क्लास अपन लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है अब कल से अपन लोग 7.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन क्लासों का फ़ायदा मिल पाए। और अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।